हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पार्टिकल इंस्टीट्यूट। क्लास 9th मोशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे और उनसे पहले होमवर्क क्वेश्चन जो आपको दिया था वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आखिरी क्लास है इसका। चलिए, तो देखो, हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था, उसमें हमने ये बताया था कि एक बॉल है जैसे ग्राउंड से वर्टिकली, यानी एक पार्टिकल है जैसे ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब मैंने बताया था आपको। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है डायरेक्टली ऊपर फेंकना, है ना। डायरेक्टली ऊपर फेंकना, यानी कि सरफेस के साथ 90 डिग्री, जिस ग्राउंड पे खड़े हैं उसके साथ 90 डिग्री पे फेंकना बॉल को या पार्टिकल को, उसे वर्टिकली अपवर्ड कहा जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था 30 मीटर पर सेकेंड। कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। और हमसे टाइम पूछ रहा था सेकंड वाले पार्ट में कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा, है ना। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा, ये मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट है ना। ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे बॉल या पार्टिकल को पहुंचने में, है ना। ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे बॉल या पार्टिकल को पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये पूछा था। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है। और इसके 0 कौन कर रहा है, तो पीछे इसका जस्ट एक्सेलरेशन लग रहा है अपोजिट में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन लग रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो चीज है, ये एक्सेलरेशन, ये 30 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी उसे 0 कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एंटी पैरेलल लग रहे हैं। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी या स्पीड के एंटी पैरेलल होते हैं तब क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होते हैं। तो स्पीड यहाँ 30 है, धीरे धीरे घट के 0 हो गया है। ठीक है, हमें टाइम निकालना है। बहुत बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, जिसे हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं। तो यूज करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 30 है। एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में -10 इंटू टाइम, यहाँ से -10t को इधर लाइए तो ये +10t हो जाएंगे, इक्वल टू 30। यहाँ से टाइम निकालना है आपको, 10 से डिवाइड करिए 30 को, 30 डिवाइड हो जाएंगे 10 से, और टाइम आ जाएगा आपके पास 3 सेकेंड, है ना। ये 0 से 0 खत्म होने के बाद 3 सेकेंड टाइम आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो ये था होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। होमवर्क क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने एक पार्ट छोड़ दिया था और वो बोला था कि आप लोग करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, है ना। तो आंसर जरूर मैच कर लेना, है ना, ये सारी चीजें। तो चलिए, ये हो गया। इसे लिखना चाहे तो लिख लीजिए। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। ठीक है सर, इसी को यूज क्यों करते हैं, तो रीजन ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है लगभग सारे पैरामीटर्स दे देते हैं जो कि हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन में। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ खुद वेलोसिटी टाइम दे सकता है, ठीक है, क्योंकि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। उसके अलावा इसका स्लोप हमें क्या देते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं। और उसके अलावा हमें क्या मिल सकता है, इसका ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अगर निकालें, अंडर ग्राफ, है ना, एरिया अगर निकालें तो वो डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं। तो मुझे लगभग सारे पैरामीटर्स मिल गए इससे, तो इसे यूज करना आसान है। मतलब सारे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से निकाले जा सकते हैं, इससे आसानी से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ अजम्पशन ले लेंगे, है ना, कुछ अजम्पशन ले लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। क्या है वो अजम्पशन? सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी u है। एज्यूम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is u. Initial velocity of particle is u and acceleration is constant, and acceleration is constant.
ये बातें हमें एज्यूम करके चलना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये डेरिवेशन करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है तो स्लोप कैसे होने वाला है, स्ट्रेट लाइन होने वाला है, ठीक है सर। और वो ऐसा होगा, है इधर थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए ये टाइम एक्सिस है, ये मेरे पास वेलोसिटी यानी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रखा हुआ है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है कि ये स्लोप इसका जो है वेरी नहीं करेगा टाइम एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा हर जगह का, है ना, एंगल चेंज नहीं होंगे इसका, ठीक है। उसी को कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन देता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट मींस दैट कि स्लोप इसका कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कांस्टेंट है, वेरिएबल स्लोप ऐसा होता है ना, ये वेरी करेंगे, ये वेरिएबल स्लोप है, ठीक है, ये कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ है। लेकिन क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं दे रखी, यहाँ पे ग्राफ क्या शो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना। यहाँ पे लेकिन हमें जो एज्यूम करके चलना है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, ग्राफ थोड़ा यहाँ से स्टार्ट होंगे। देखो इधर मेन ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं जिसे हम यूज करेंगे ना, ये हमारा टाइम एक्सिस, ठीक है सर, ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से एक ग्राफ जो है, यहाँ से तो आपको पता है नहीं स्टार्ट होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, स्लोप ठीक है, स्लोप कांस्टेंट है इसका, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, पहला वाला, दूसरा वाला फुलफिल हो रहा है इसमें, पहला वाला नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो टाइम में कुछ ना कुछ होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो टाइम में कुछ ना कुछ होनी चाहिए, टाइम जीरो, यहाँ पे मतलब मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो हमें इधर बढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जहां मतलब जहां पे आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, जिस पॉइंट के बारे में जानना है उस पॉइंट पे बैठ जाइए, उसके नीचे देखिए तो टाइम जीरो मिलेगा अगर टाइम एक्सिस को देख रहे हैं, और इधर देखेंगे यानी इसी एक्सिस को देखना पड़ेगा तो आपको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिखेंगे। दैट वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि u है, वो वेलोसिटी कितना है, u है, ठीक है। और यहाँ से स्लोप कांस्टेंट मिलना चाहिए, तो हो गया ये स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट, ठीक है, स्लोप कांस्टेंट, ये हटा दे रहा हूँ, स्लोप क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल अगर लाइन हम खींचे यहाँ से, क्या खींचे, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपको पता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन हम खींचते हैं उस लाइन का कोई स्लोप होता है क्या एक्स एक्सिस के साथ, नहीं, जीरो, यानी इन दोनों का स्लोप तो सेम है, ये और डॉटेड लाइन का स्लोप सेम है। यानी अगर मैं इस लाइन का इससे चेक करूं स्लोप या इस डॉटेड लाइन से स्लोप चेक करूं, बात एक ही है, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, आपस में ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, है ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। जो लाइनें पैरेलल होते हैं उसके बीच में स्लोप नहीं होता, तो हम इस ग्राफ का स्लोप इससे चेक करें या इससे चेक करें, बात एक ही है, ठीक है, दिमाग में डाल लो ये बातें। ओके सर, तो सही से बना देते हैं भाई साहब, ठीक है, इतने से काम चला लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इस ग्राफ का कुछ कुछ पॉइंट जो हमने ले लिया है उसका नाम दे देते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे याद रखिएगा u है, कितना है, u है, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं। जैसे इस पॉइंट का नाम हम o दे देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम a दे देते हैं, और ये पॉइंट जो है b है, और आपको b पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए क्या करोगे, सही सोच रहे हो, क्या करोगे, इस पॉइंट पे बैठ के टाइम एक्सिस को ताकोगे, किसको, टाइम एक्सिस को ताकोगे, तो आपको टाइम मिल जाएगा कि पार्टिकल को यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगा है। और अगर आप वेलोसिटी एक्सिस को ताकोगे यहाँ से, तो आपको क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी मिल जाएंगे कि इस बी पॉइंट पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी। हमने मान लिया फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा, जीरो टाइम में वेलोसिटी u है, टी टाइम में वेलोसिटी v है, हमें तो ये चाहिए था वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, वो ग्राफ पे है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखो हमें क्या करना है, अगर पहले अच्छा इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, और टाइम को थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट डी कह देता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है, डी, और कोई पॉइंट छोटा तो नहीं है, हाँ, ये जहाँ पे वी लिखा हूँ इस पॉइंट को हम ई कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ई कह देते हैं, ई हो गया, ठीक है, ई। तो ये टोटली ग्राफ बन चुका है, पॉइंट के नाम हमने रख दिया है, ग्राफ बहुत इजी है, आपको भी पता है, ये सारी चीजें आप कर रखें। हमें क्या करना है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव कैसे कर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस एटी, हमें ये डेरिवेशन देखना है इससे, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना, एक्सेलरेशन आ रहा है,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है, यानी ग्राफ इस वाले ग्राफ का ए बी ग्राफ का स्लोप निकालना है, तो वही एक्सेलरेशन है। तो चलिए यहाँ पे स्लोप निकालिए, वही एक्सेलरेशन के बराबर होगा, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन जो है वीटी ग्राफ के स्लोप के बराबर होता है, जिस ग्राफ के स्लोप के बराबर होता है, ठीक है सर। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ये लो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, राइट ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, हाँ राइट ट्रायंगल, ये हो गया इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड मारो, स्लोप ले आओ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यानी हो जाएगा परपेंडिकुलर बीसी, परपेंडिकुलर क्या है बीसी है, अपॉन अपॉन बेस क्या है एसी है, अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बीसी कितने के बराबर है, बीसी जरा देखो, बीसी निकालने के लिए हमने बताया था मतलब ये परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, टोटल जीरो से यहाँ तक बी पॉइंट तक कितनी वेलोसिटी है, वी है सर, वी है, और यहाँ सी तक यानी ए तक कितना है, यू है, यानी इतना सा यू है, और ये पूरा वी है, इतना सा यू है, यू को गायब कर देंगे, हमें ए ई वही बीसी मिल जाएगा, ए ई क्या है बीसी है, ठीक है। तो कितना बीसी मिल गया, बीसी मिल जाएगा वी माइनस यू के बराबर, वी माइनस यू के बराबर मिल जाएंगे, अपॉन एसी बताओ, एसी 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 किसके बराबर होगा भाई साहब, ओडी के बराबर, ओडी हमें यहां से यहां तक टाइम है, यानी टाइम टी है, इतना बेस किसके बराबर है, टी के बराबर है, अगर ये टी के बराबर है तो यहाँ भी टी, ठीक है, अपॉन टी कर दीजिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। तो साथ साथ लिखते जाइएगा, है ना, वीडियो पॉज करके, है ना, पहले इतना लिख लो, वीडियो पॉज करके, है ना, इतना लिखो, वीडियो पॉज करके, ठीक है, लिख लिया होगा, हम इसे मिटा रहे हैं कुछ चीजों को, ये अजम्पशन, ठीक है। ग्राफ रहने देंगे, बाकी चीजों को मिटा देते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ड्राइव कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। चलो इतना काफी है, अब इसे हमें सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है। ए इज इक्वल टू हमने क्या निकाल रखा है, v माइनस यू अपॉन टी। अब आप ही बताओ, टाइम को इधर लेके आओगे, टाइम को इधर लेके आओगे तो एक्सेलरेशन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी a इंटू टी, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू को भी इधर ले आइए, यू को भी इधर ले आइए, अगर नेगेटिव का यू है इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी u पॉजिटिव का हो जाएगा, प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, क्या पहला इक्वेशन यही था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए, यस सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, ठीक है। चल इसे हम अब मिटा दे रहे हैं, इतना सा नोट डाउन कर लीजिए, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे, आपको पहला वाला मिल चुका है, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, आप क्या करो, वीडियो पॉज करके, है ना, नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और इजी है, दो और ड्राइव करना है, फिर खत्म चैप्टर, तो इसे भी इरेज कर दे रहा हूं ना। अब जो है हमने स्लोप तो निकाल लिया, स्लोप से हमें पहला इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया, अब बचा है एक ग्राफ का, और क्या निकाल सकते हैं, एरिया ही निकाल सकते हैं। तो अब आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ग्राफ कौन सा है, ए बी ग्राफ है ना, ए बी ग्राफ के अंदर, है ना, अंदर यहाँ तक, है ना, ये ए बी ग्राफ का अंदर कहाँ तक है, टाइम, मतलब ये जो टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस से ऊपर और ए बी लाइन से नीचे जितना भी एरिया है, यानी एक तो ई एरिया है, ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है, एक तो राइट ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है, साथ ही साथ एक तो जो एरिया मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है ये वाला भी, ये वाला एरिया ब्लैक से मैंने कर रखा है, काले कलर से, है ना, शेड कर रखा है, ये रेक्टेंगल का एरिया, यानी ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया टोटल दोनों कवर कर रहा है ये ए बी लाइन। तो हमें ए बी लाइन के अंदर, ए बी ग्राफ के अंदर, है ना, ये ए बी ग्राफ है ना, ए बी ग्राफ के अंदर जो भी एरिया है, दैट एरिया इज, दैट एरिया, वो एरिया किसके बराबर होता है, वो एरिया ही किसके बराबर होता है बच्चा, वो एरिया ही किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर हम कह सकते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो चलो एरिया निकालो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है, एरिया निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, है ना, बराबर एरिया अंडर वीटी ग्राफ, अगर आप निकालोगे तो एक ट्रायंगल है आपके पास, एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम करनी होंगी, एसीबी, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है? OACD, OACD, OACD। इन दोनों का एरिया निकालिए झटपट। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ACB का क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? OACD, OACD क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं। ठीक है सर। तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2 बेस क्या है? बेस क्या है? बेस तो ट्रायंगल का यही है, AC, अभी तो बताया था वो T के बराबर है। यस सर। इंटू हाइट क्या है? अभी बताया था हाइट इज परपेंडिकुलर, हाइट इज इस ट्रायंगल का हाइट है ना, ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये पूरा मत ले लेना, BC ही इसका हाइट है। ठीक है, यही हाइट है ट्रायंगल का, ये बेस है, ये हाइट है। BC अभी निकाले थे, V माइनस U के बराबर, V माइनस U है ना, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसकी लंबाई ये हो जाएगी, या लंबाई ये हो जाएगा रेक्टेंगल का, दोनों तो बराबर ही होता है ना, रेक्टेंगल के सामने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, आमने सामने वाली साइडें। ये लेंथ है, लेंथ किसके बराबर है? OD, यानी OD बोले तो टाइम के बराबर T है ना, इंटू ब्रेथ किसके बराबर है? ब्रेथ जरा बताओ। ये विड्थ है इसका, ये विड्थ है इसका, विड्थ अगर देखा जाए तो U के बराबर, यहां से यहां तक कितना है? U है, यहां से यहां तक U है, तो U से इंटू कर दीजिए। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। S इज इक्वल टू, थोड़ा इसे अच्छे से लिख लेते हैं, V माइनस U इंटू T बटे 2, ऐसा लिख सकता हूं। देखो V माइनस U T के साथ इंटू में है, 1 के साथ इंटू में है, 1 के साथ T को इंटू करेंगे T, और V माइनस U को T के साथ इंटू करेंगे तो V माइनस U इंटू T, और डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 डाल दिया, प्लस इधर UT लिख लो है ना अच्छे से, U इंटू T है ना, UT हो गया। अब यहाँ पे अपने को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, क्या है? V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। क्या होता है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये जो V माइनस U है ना, V माइनस U वहां से ला सकते हैं क्या? यस, ला सकते हैं। अगर मैं U को इधर कर लूंगा है ना, U को इधर कर लूंगा तो V माइनस U मिलेगा हमें, और वो किसके बराबर मिल जाएगा? AT के बराबर है ना। V माइनस U किसके बराबर मिल गया? AT के बराबर। उससे मैं V माइनस U निकाल लिया हूँ, और वो आया है AT के बराबर, और यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, V माइनस U यहाँ पे है ना, इसकी जगह रख देंगे, उसकी वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू इसकी जगह रख देंगे, तो क्या मिलेगा? S इज इक्वल टू V माइनस U की जगह AT रख दूंगा है ना, एक टाइम तो है ही यहाँ पे, इसकी जगह मैंने AT रखा है, ये टाइम है बटे 2 प्लस UT। ठीक है, इसे थोड़ा अरेंज कर लीजिए, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। S इज इक्वल टू UT को पहले लिख दीजिए, ये UT को पहले प्लस डालिए, प्लस साइन है, इसे हाफ तो है ही, ये हाफ है। ठीक है ना, ये प्लस डालिए, हाफ है ये, AT इंटू टी स्क्वायर, AT स्क्वायर मिलेगा, AT इंटू टी स्क्वायर कैसे सर? 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो T इंटू टी क्या होगा? T का स्क्वायर होगा, बात खत्म। T इंटू टी का स्क्वायर, तो T इंटू टी का स्क्वायर AT, तो मिल गया सेकेंड इक्वेशन हमें, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इतना नोट डाउन करिए, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, इतना आप नोट डाउन कर लो है ना, हम इरेज करने जा रहे हैं, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन हमने ड्राइव कर दी है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूं कुछ कुछ चीजों को। ठीक है, अब हमें थर्ड इक्वेशन ड्राइव करने हैं, थर्ड इक्वेशन ड्राइव करने हैं, वो भी इसी से लाएंगे है ना, इसी से लाएंगे, एरिया से ही लाना है उसे भी है ना। अब कुछ और ग्राफ से तो निकाल नहीं सकते कि डायरेक्टली वो इक्वेशन किसी थर्ड चीज को निकाल के लाए, इसी से लाना है सारी चीजें। कहां तक? यहां तक ठीक है, क्लियर है, यहां से हम मिटा दे रहे हैं, इस इक्वेशन को यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन लाने के लिए। ठीक है, हमें ये एरिया मिल चुका है, ये किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अब इन्हें यूज करके हम थर्ड इक्वेशन लाएंगे, और इन इक्वेशन को यूज करके हम थर्ड इक्वेशन लाएंगे। जैसे सेकंड इक्वेशन लाने के लिए इसे और उसे यूज किया है ना, अब यहां से थर्ड इक्वेशन भी लाएंगे तो इसे और उसे ही यूज करेंगे। अब पहले मैं V माइनस U निकाल के रिप्लेस किया था, अब मैं V माइनस U वहां से नहीं निकालूंगा, वहां से हम टाइम निकाल लेंगे है ना, वहां से क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे, और इसमें पुट कर देंगे, टाइम निकाल के इसमें पुट कर देंगे है ना। यहां से हम क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे, और इस इक्वेशन में रख देंगे। V इज इक्वल टू U प्लस AT है, इसको इससे हम टाइम निकालेंगे, तो U को इधर भेजो, क्या आ जाएगा? V माइनस U हो जाएंगे बराबर AT। टाइम आपको निकालना है तो ऐसे डिवाइड मारना पड़ेगा, एक्सप्रेशन इधर इनटू में, V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा। ये चीजें आप यहाँ पे पुट करोगे, T की जगह, T की जगह। ठीक है,
तो यहाँ पे रखिए, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टाइम की जगह आप रख दो v माइनस यू अपॉन ए इंटू वी माइनस यू प्लस यू तो है ही यहाँ पे, इंटू टाइम की जगह v माइनस यू अपॉन ए, है ना, ये रख दो v माइनस यू अपॉन ए। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। तो मैं इधर ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ इसे, है ना, ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इधर देखिए। तो s इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा v माइनस यू यहाँ भी है, v माइनस यू यहाँ भी है, 2 इंटू टू एक जैसा है, उसका स्क्वायर हो गया, तो v माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ नीचे a है और 2 है, दोनों इंटू हो जाएंगे, डिनोमिनेटर इंटू 2a, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये वाला चीज, है ना, ये भी लिख लीजिए। तो ये इंटू ही कर लो, है ना, अंदर u से v को इंटू करिए, u से u को इंटू करिए, तो क्या मिलेगा, हमें uv मिलेंगे, और फिर प्लस माइनस माइनस u इंटू यू, 2 इंटू टू का स्क्वायर, u इंटू यू का स्क्वायर, ठीक है सर, अपॉन a है, a लिख डालिए, है ना, अपॉन a है, a लिख डालिए। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, है ना, 2a और a का एलसीएम लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2a एलसीएम आ जाएंगे, है ना, 2a और a का एलसीएम लेंगे तो 2a एलसीएम आएगा, इनमें से जो बड़ा होता है वो एलसीएम हो जाता है, ठीक है। एलसीएम उसे कहते हैं जो दोनों नंबर से कट जाए, दोनों से कट जाए, इससे भी कट जाएंगे, इससे भी कट जाएंगे, वो एलसीएम है। तो 2a से 2a को डिवाइड करोगे आएगा 1, है ना, 1 से इंटू कर दीजिए, तो v माइनस यू का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। a से a कैंसिल, 2 बचेगा, 2 से इसे इंटू कर दीजिए, 2 से इन्हें दोनों को इंटू करना है, तो 2uv मिलेगा माइनस 2u स्क्वायर मिल जाएंगे, ठीक है सर। ये 2 यहाँ a से a डिवाइड करोगे, 2 बचेगा, 2 से यहाँ पे दोनों इंटू होगा, है ना, ये भी इंटू मैंने 2 से कर दिया, इनको भी इंटू 2 से कर दिया, ठीक है सर। ये s के बराबर है, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2a को इधर लाएंगे तो इंटू में आ जाएगा इसके साथ, 2as इज इक्वल टू, इधर खोल लीजिए इस ब्रैकेट को, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है ये, v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह u स्क्वायर, माइनस 2a की जगह v, b की जगह u, ये हो गया, ठीक है सर। और प्लस जो इधर लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, 2uv और माइनस 2u स्क्वायर, ये है, अपोन में कुछ नहीं, इसे हमने इधर भेज दिया, है ना, अपोन में अब 1 बचा है, कुछ नहीं बचा है, यहाँ सॉल्व कर लो। ये 2uv माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, v स्क्वायर, और यहाँ u स्क्वायर प्लस का है, यहाँ u स्क्वायर माइनस का है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 u है, यहाँ पे 2 u है, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, वो भी किसका, जिसका साइन, जिसका न्यूमेरिकल्स बड़ा है, जिस साइन का वही बचेंगे, है ना, माइनस का वैल्यू बड़ा है तो माइनस बचेंगे, माइनस 1u स्क्वायर बचेगा, यानी u स्क्वायर, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या करो, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, है ना, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, इसे क्या करो, थोड़ा सा u स्क्वायर को इधर भेज दो, है ना, u स्क्वायर को इधर भेज दो, यहाँ पे 2as है, u स्क्वायर को इधर भेजो, माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 2as प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। क्या थर्ड इक्वेशन यही है, इसी को थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, यही इक्वेशन है हमारा थर्ड इक्वेशन, यही थर्ड इक्वेशन हमारा, आप इसे देख के लिख लो, और ये हमारा खत्म हो गया। डेरिवेशन इतना ही आसान था, उसी ग्राफ को यूज करके एरिया निकाल के हमने तीनों फॉर्मूला, एक तो स्लोप से हमने मालूम कर लिया, और एक को एरिया निकाल के, और इस इक्वेशन को यूज करके, है ना, इस इक्वेशन को यूज करके, पहले वाले इक्वेशन को यूज करके हमने निकाल लिया। जब हमने सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम हमें सेकेंड इक्वेशन में, है ना, v माइनस यू जो था उसे रिप्लेस हमने इस इक्वेशन से किया था 80 से, है ना। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमने टाइम निकाला यहाँ से और उसमें रख दिया, और टाइम रिप्लेस हो गया वहां से, और हमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, टाइम में तो इक्वेशन है नहीं, थर्ड वाला वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में हमें इक्वेशन मिल गया। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, दूसरा है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सारे के सारे इक्वेशन पे हमने क्वेश्चन भी देखे थे, और आज लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन भी देख लिया, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में लॉज ऑफ मोशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।